हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स का हम लोग जो आज पढ़ेंगे फोर्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं, चौथा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़े थे, जिसमें हम लोग सीखे थे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स का कैसे करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये सब सीखे थे लेक्चर 3 में। ठीक है। और लेक्चर 1 में कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स था, 3x2 ऑर्डर, 2x3 ऑर्डर। और लेक्चर 2 में जो हम लोग पढ़े उसमें पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, सब्सट्रैक्शन तक सीख चुके हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। हाँ, और ये हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? ये काम बिल्कुल क्लास 12 के जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उसके लिए कर रहा है। उसके आगे वाला के लिए तो है ही, जो 2025, 26, 27 में एग्ज़ाम देगा या उसके आगे देगा, वो सब के लिए है। लेकिन अभी सबसे नज़दीक एग्ज़ाम किसका है? 2024 में क्लास 12 वाला का। और जो बच्चे क्लास 10 के ICSE बोर्ड में, तो उनका भी लेक्चर 1, 2, 3 जो है वो सेम ही सब है। जो 10 का है वही 12 का है, चूँकि उसको भी मैट्रिक्स पढ़ना। जो क्लास 10 के ICSE बोर्ड के बच्चे हैं वहाँ भी मैट्रिक्स पढ़ना है। तो इनिशियल कुछ जो है थोड़ा सा सेम है। अभी 3 लेक्चर जो है वो 12 का भी बच्चा देखेगा और 10 का ICSE बोर्ड का भी बच्चा देखेगा, एकदम सिमिलर है। ठीक है, इसलिए हम अपने टाइटल में या जो थंबनेल ले है उसमें 10, 12 दोनों लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो दोनों के लिए है। जब अलग अलग चीज़ें होगी तो हम खुद अलग अलग थंबनेल्स में लगा के या टाइटल में भी डालेंगे, उसमें 10, 12 दोनों नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग हमारे साथ जो बुक हैं जिसका क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन के ऊपर, वो बिल्कुल NCERT हमारे पास है। लेकिन NCERT की जो कहानी है ना, थोड़ा सा कैसा है कि अब पहला ही उसका सेकंड एक्सरसाइज जो शुरू होता है 3.2, थर्ड एक्सरसाइज के NCERT में क्लास 12 में आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो 3.2 में क्या किया है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी मिला दिया है। लेकिन वहीं पर आप अगर RS अग्रवाल बनाते हो तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए एक अलग चैप्टर एक्सरसाइज दिया गया। चैप्टर नहीं, एक अलग एक्सरसाइज है जो कि 5वां चैप्टर में, चैप्टर 5B में, मतलब चैप्टर 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों बुक है। और जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन NCERT में बिल्कुल यहाँ बनाएंगे, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप 3 काम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना, और वीडियो को वॉच कीजिए अच्छे से। 100% यहाँ से मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, यहाँ का बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा उससे। ठीक है, चलिए तो तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं जो आपका NCERT में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6। हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई? मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेज। और मैट्रिसेज का जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं वो बिल्कुल NCERT का बना रहे हैं। ठीक है, NCERT का बना रहे हैं। और ये कौन सा एक्सरसाइज में है? चैप्टर 3 में तो है ही, और 3.1 का काम खत्म हो चुका है। आप लोग बनाएंगे 3.1। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कमेंट्स में पूछेंगे कि सर 3.1 का ये क्वेश्चन नहीं बना, बिल्कुल मैं उसे बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 3 में जो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे, पहले NCERT का एग्जाम्पल का बनाएंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल का क्वेश्चन तो लिखा रहेगा ही। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन नंबर छोटा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, एकदम छोटा से शुरू करते हैं।
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का 6 नंबर है और ये एग्जाम्पल किसका है 3B एक्सरसाइज जो है उसका जो एग्जाम्पल है उसका 6ठा नंबर। और ये पेज नंबर किस में है 66 नंबर पेज में है। ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 66 में है। ये सब भी लिखना पड़ेगा हमको, एनसीईआरटी का काम करा रहे हैं। बताइए, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है गिवन ए इक्वल टू दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है आपके पास, क्या है रूट 3 1 माइनस 1 रूट 3 1 माइनस 1, ठीक है। और दूसरा आपका है दूसरे रो में है 2 3 0, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है। और दूसरा मैट्रिक्स बी इक्वल टू है 2 है रूट 5 है 1 है। क्वेश्चन एग्जाम्पल का हो या एक्सरसाइज का हो, क्वेश्चन होता है, ये समझ के बनाते हैं। कहीं का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि क्वेश्चन हमेशा एक्सरसाइज से पूछा जाता है। ये खास करके 12 के बच्चे निकाल दें अपने दिमाग से। ये क्वेश्चन देखिए है a+b करना है, कितना आसान है। ये मुझे बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग करना चाहिए एकदम आसान से। तो a+b निकालना है। तो आपको बताया गया था कि a+b मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर का हो। और ये सेम ऑर्डर का दिख रहा है क्या? देखो तो, 1 और 2 रो हो गया, 1 2 3 कॉलम हो गया। मतलब पहला मैट्रिक्स 2 × 3 ऑर्डर का है। सेकेंड मैट्रिक्स में भी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी 2 × 3 ऑर्डर का है। मतलब आप ये ऐड कर सकते हैं a+b इक्वल टू, ये नियम के हिसाब से तो मुझे पहले ये लिखना चाहिए रूट 3 1 माइनस 1, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो जल्दी जल्दी बनाने के लिए इतना कहाँ पर ये क्वेश्चन बना रहे हैं ये भी मायने रखता है। सब्जेक्टिव बना रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब है जितना कम लिख सकते हो उतना कम लिखो, ठीक है। और सब्जेक्टिव रहेगा तो पूरा लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव रहता तो यहीं से हम जोड़ के लिख देते। तो a+b इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो रूट 3 + 2 हो जाएगा ये। फिर 1 को रूट 5 से जोड़ेंगे, 1 + रूट 5, -1 को +1 से जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। 2 को -2 से जोड़ेंगे तो 0, 3 को 3 से जोड़ेंगे तो 6, और 0 को 1/2 से जोड़ेंगे तो 1/2 हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड है, पेज नंबर 66 का है। ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3B का एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बनाने जा रहे हैं अगला एग्जाम्पल 7 नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 67 में ये 7वां एग्जाम्पल है। बिल्कुल आज जो काम करेंगे एकदम एनसीईआरटी के ऊपर ही करना है मुझे, ठीक है। आज क्या पूरा कर रहे हैं, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा भाई? हमको a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, क्या निकालना है? 2a - b निकालना है। एकदम छोटे छोटे चीज को समझेंगे तब ना बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो a दिया हुआ है तो 2a कैसे निकालेंगे? तो a यहाँ है, ये है, 2a निकाल दें डायरेक्ट। क्या होगा? 2a इक्वल टू, तो a का जो वैल्यू है स्केलर से मल्टीप्लाई इसके ईच एलिमेंट को करते हैं। तो a दिया हुआ है तो 2a कैसे निकलेगा? तो 2 × 1, 2 से मल्टीप्लाई करना है a को, तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, और 2 × 3 6, ठीक है। ये भी 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 2 हो गया। देखिए a दिया हुआ था उससे 2a निकाल दिए। अब 2a में b घटाना है, तो मन है तो पहले निगेटिव ऑफ b निकाल लीजिए। b दिया हुआ है ना, तो आप -b पहले ही निकाल लीजिए, और फिर 2a में -b को ऐड कर देंगे, या डायरेक्ट भी घटा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वाला में थोड़ा बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो b दिया हुआ है तो -b कैसे निकालेंगे?
इसके इस एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन गया -3, -1 बन गया +1। देख लो -1 क्या बन गया +1, ये 3 - 3 बन जाएगा और ये 1, ये 0 तो 0 ही रहेगा और 2 बन गया -2 हो गया। अब हमको 2a - b निकालना था तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस ब्रैकेट में -b, क्योंकि -b का वैल्यू निकाल चुका है, निगेटिव ऑफ b पहले ही निकाल लिया। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर कितना होगा, 2a का वैल्यू कितना है 246,462, चलिए प्लस -b का वैल्यू निकला हुआ है -3 1 -3 1 0 और -2, ऐड करना है दोनों को क्योंकि -b पहले ही निकाल चुका है। कितना आएगा आंसर, जोड़िए 2 में -3 जोड़ेंगे तो -1 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 होगा। अब यहाँ जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस है तो घटेगा ना भाई। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 6 + 0 6, 2 ± 2 0। समझ गया? तो आप या तो डायरेक्ट 2a में b घटा लो, 1 में 3 घटाते तो -2 आता कि नहीं, देखो हैं, सॉरी ये तो 2a है, 2 में हम घटाते -3 तो आता -1 है, 4 में यहाँ पर माइनस +1 करना पड़ता तो 5 आता। तो ये चीजें माइनस करो बाद में, उससे अच्छा -b निकाल लो और फिर ये दोनों को जोड़ दो। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है, एक्सरसाइज 3B का जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसका 8वां नंबर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखेंगे, भेदभाव नहीं करना है एग्जाम्पल एक्सरसाइज, अगर आप भेदभाव करेंगे तो फिर फंसेंगे आप, पहले बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन आजकल कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और मैं हर साल देख रहा हूँ आप पहला बार 12 में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो ए और बी आपके पास दिया हुआ है, कहता है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच डैट 2a + 3x = 5b, और हमको x का वैल्यू चाहिए। भैया क्या क्या यूज होने वाला है, जिसका वैल्यू निकालने दिया है वो है 2a + 3x = 5b है, मतलब यहाँ से 3x का वैल्यू निकालेंगे, 3x इक्वेशन सॉल्व किए हो ना, तो 3x = ये इधर जाके क्या बन जाएगा 5b - 2a, प्लस या तो इधर जाके माइनस, और x = कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 से डिवाइड होगा तो 1/3 × 5b - 2a, मतलब x निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वो पता चल चुका है। x का वैल्यू निकालना था, ज़रूरत है 2a का, 5b का, और बाद में 3 से डिवाइड कर लेंगे इस एलिमेंट को, x निकल जाएगा। तो जो दिया हुआ था उसको मैंने सॉल्व करके ऐसा बना दिया तुम्हारे सुविधा के लिए। ठीक है, अब 2a का वैल्यू निकालो, ये दिया हुआ है तो 2a कितना होगा बताओ, 2a कितना होगा लिखिए, 2a = a आपके पास इतना यहाँ पर दिया हुआ है, यहीं पर निकाल दें, यहाँ पर चलो यहीं पर 2 भी निकालते हैं, नज़र तो आ ही जाएगा। 2a = तो 2 से इसके इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो 8 × 2 16, ये 0 ही रह जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये -4, ये 6 और ये 12, आपका 2a निकल के तैयार है। b में क्या चाहिए आपको, 5b चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं 5b। 5 से करेंगे, 5 × 2 10, ये -10, ये हो गया 5 4 जा 20, और ये 5 2 जा 10 हो गया, ये 5 × -5 -25, और 5 × 1 5, ये आपका 5b भी
निकल गया। तो जिसका जरूरत था वो हम निकाल चुके हैं, है ना। चलिए तो इसको मिटाइए। अब डायरेक्ट हम 5b और 2a निकाल लिए तो वहां पर पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट में ये मैट्रिक्स नहीं है तो ऐसा ब्रैकेट दे दो भाई, 1/3 दोनों के लिए है ना, इसके लिए भी उसके लिए भी, कंफ्यूज नहीं होना, करली ब्रैकेट लगा दीजिए। तो 5b - 2a, 5b का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर में कितना, 10 - 10 20 और 10 देख रहे हो, और -25 और 5, ये 5b है। और इसमें 2a को घटाना है तो 2a का वैल्यू यहाँ निकालना है, तो घटाएंगे इसको, देखो 16 0 8 - 4 और 6 12। अब मैं यहाँ पर निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पहले -2a नहीं निकाला हूँ, +2a निकाला हूँ, तो हमको घटाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो, सीखो कैसे डायरेक्ट घटाते हैं। पहले घटाएंगे डायरेक्ट, क्या हो गया, x इक्वल टू 1/3 इंटू, और घटा के लिखेंगे एक ही मैट्रिक्स के अंदर में। देखिए 10 यहाँ +16 है लेकिन बाहर माइनस है, तो 10 - 16 -6 होगा। लिखें डायरेक्ट, कोई दिक्कत है, समझा के लिखेंगे। -10 और -0 तो -10 ही रह जाएगा, और जिस जगह का एलिमेंट होगा उसी को लिखना है, समझा भैया, नहीं समझा। अब आ जाइए सेकेंड रो में, इसका सेकेंड रो लेंगे, ये लेंगे तो ये लेंगे 20 - 8 12 हो गया, 10 माइनस है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ है, तो माइनस होना माइनस +4 हो जाएगा, तो 10 माइनस +4 तो 14 हो जाएगा। -25 और माइनस ये 6 लेंगे, एलिमेंट देखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है, यहाँ का ये ले रहे हैं तो यहाँ का ये लेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो -25 और -6 -31, अब 5 - 12 तो -7 होगा, तो ये आपका निकल गया ये। अब फाइनली एक बार कुछ नहीं करना है, 3 से सारे एलिमेंट को डिवाइड कर दो, 3 बार है, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 3 से डिवाइड करने के बाद x इक्वल टू 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा -6/3, तो क्या लिख रहे हैं, चलिए एक बार लिख देते हैं, -6/3 -10/3 12/3 है, और 14/3, और ये हो गया आपका -31/3, थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये -7/3। अब जो कटेगा काट के लिख दो, क्या हो जाएगा यहाँ x इक्वल टू, ये कटेगा तो -2 होगा, 2 बार में कट गया, तो -2, वो तो -10/3 ही रह जाएगा, वहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं 12/3, ये 4 से कटेगा, 4 से, तो ये 4 हो गया, वो 14/3 ही रह जाएगा, ये -31/3 रहेगा, और वो -7/3 रहेगा। चलिए ये x का वैल्यू आपके पास आया, ठीक है, समझ में बात आ रहा है, थोड़ा कट भी रहे हैं भैया, कट रहे हैं, चलिए अब ठीक है। नोट कीजिए इसको जल्दी से, देखें कितना आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का, मैट्रिक्स में ये 9 नंबर है, 3B एक्सरसाइज का जो उसका एग्जाम्पल है उसका 9 नंबर है। पेज नंबर भी बताते हैं, ये पेज नंबर आपका 70 का है, पेज नंबर 70 का, 70 का, 66 से शुरू किए पेज नंबर से, ये 70 नंबर पेज में क्वेश्चन। क्या सॉल्यूशन इसका होगा देखिए, देखिए आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाए हो कि नहीं बनाए हो, 12 का बच्चा हो,
x प्लस वाई इक्वल टू अगर 5 है और x माइनस वाई इक्वल टू 7 है और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप निकालते थे कि नहीं निकालते थे बताइए। बहुत सारे मेथड पढ़े, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो सबसे आसान मेथड यहाँ पर एलिमिनेशन लगाइए। यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एकदम जैसे बनाते थे अपने अंदाज में। x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 5209, एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू कितना है भाई 360 माइनस 1, ये सेकेंड इक्वेशन। अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, एडिशन, तो लेफ्ट इधर क्या होगा प्लस वाई से माइनस वाई कटा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल को हमेशा कटवाते थे कि नहीं बताइए। तो हमें वैसे ही कट गया ही है बिना कुछ किए हुए अपने आप। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ये हो गया, ये दोनों को जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ दें, बोलिए 5 में ये 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 9 में 1 घटेगा तो 8 होगा। लीजिए कितना बढ़िया हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 डिवाइड में आएगा तो इसके ईच एलिमेंट में डिवाइड होगा जाके बताइए। तो x इक्वल टू हो गया 8/2, 8/2, 0/2 और 8/2 होगा। और इतना इक्वल टू आप लिख सकते हो 4404, ये आपका x निकल चुका है, x आ गया है, ठीक है ना, x आपका निकल चुका है। अब y निकालना है, तो या तो आप जानते हो कि भैया x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, y मिल जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू कितना आ गया है 4404, y निकालना है। तो किसी एक इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो एकदम बनाइए अपने अंदाज में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहला में हम पुट कर रहे हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू इतना, तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास कितना है 5 है, 2 है, 0 है, 9 है। हम एकदम से तारीख देखिए, जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, रामबान हो रहा है उसके लिए भैया यही सब क्वेश्चन पूछता है। जो सीबीएसई बोर्ड के लिए है उसके लिए भी दम वाला क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन तो आगे है ही, सब ढंग का क्वेश्चन बनेगा बोर्ड पर, लेकिन जो शुरू से आ रहा है उसको बना रहा है। ऐसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड में ये सब नहीं पूछता है। सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं वहाँ भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग भी चाहते हैं कि सर एनसीईआरटी से ही पढ़ाना, ठीक है। चलिए, तो x का वैल्यू क्या हो गया, पुट कर देंगे यहाँ पर 4404 प्लस y इक्वल टू आ गया 5209, देख रहे हो। तो y इक्वल टू कितना हो गया, जो वहाँ है पहले से उसको रखो, और ये इधर से गया तो प्लस में था तो उधर जाके मैट्रिक्स क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया 4404, घटा के लिख देना है और क्या करना है 5 माइनस 4 कितना होगा 1, 2 माइनस 4 -2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5, ये आपका y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। y कितना मिल गया 1 - 205, x और y, ये y मिल गया और ये आपका x मिल गया। देखिए कैसे अंदाज में बना है ये क्वेश्चन, है समझ में आया बात, आ गया।
इसको नोट कर लीजिए अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, बाहर तो नहीं जा रहा है बोर्ड से, बिल्कुल सही है, लिखिए इसको, नोट कीजिए। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का 10वां नंबर। क्या रे चला सब, तुम लोग यही चाहते हो कि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का सर बना दे बोर्ड पर। A to Z क्वेश्चन हम बना रहे हैं, एकदम पूरा एंजॉय करना है, मजा लेना है, ठीक है। लेकिन वीडियो को देखना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना है, तब ना हम बनाएंगे वीडियो तुम्हारे लिए। कैसे बनेगा बताओ हैं? तो वीडियो अधिक से अधिक बनाएं, इसके लिए आप लोग अधिक से अधिक देखिए, ठीक है। और नोट्स भी बनाइए, नोट्स नहीं बनाइएगा तब कैसे काम चलेगा बताइए। नोट्स बनाना जरूरी है, एकदम नोट्स बनाइएगा तब, नहीं तो फिर दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। आप नोट्स बना के लिखिए और एनसीईआरटी का एक बगल से एकदम A to Z पूरा 12 बनाएंगे। आप बना रहे हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि रोज हम बताते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई का वैल्यू निकालना है इसमें, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जैसा ये भी लगता है, लेकिन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, एक ही इक्वेशन में सारा मिला जुला है। तो आई थिंक इसमें आपका क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बाद में लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बाहर देखिए 2 है, तो इस 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर ले जाते हैं। स्केलर से मल्टीप्लाई तो आपको आता है करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 2x, ये 10 हो गया, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, और ये हो गया 2y माइनस 6, टूस करेंगे इसको, प्लस जो है लिखिए 3 माइनस 4 1 2। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब इसी साइड पे जब ये है, इधर है 7 6 15 और 14। चलिए अब यहां लिखते हैं, क्या होगा, ये दोनों प्लस में है, क्यों नहीं यहीं पर हम ऐड कर लेते हैं, दोनों को है ना, जोड़ना है दोनों को, और दोनों सेम ऑर्डर में भी है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 का ऑर्डर में। तो 2x में ये +3 जुटेगा, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पर है, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। समझ रहे हैं बात को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 3, ये हो गया 10 प्लस माइनस 4, तो ये 6 हो जाएगा। 10 + 4 माइनस कितना हो गया, 10 में प्लस माइनस 4 करना है तो घटाएंगे 6, 14 + 1, 14 + 1 15 हो गया, और 2y माइनस 6 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 है ना, तो -6 + 2 -4 हो जाएगा, 2y माइनस 4। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2y माइनस 4 होगा। और राइट साइड पे जो है लिख दीजिए 7 6 15 14। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये इक्वल मैट्रिक्स में बदल गया, और आप जानते हैं कि जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। पढ़े हैं आप। चलिए तो यहाँ पर और कैसे समझेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है, देखिए जहाँ एक्स वाई है उसको छोड़ दीजिए, बाकी के एलिमेंट को मैच करवा के देखिए। यहाँ 6 है तो देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ 15 है, और जहाँ एक्स वाई का मामला है वहाँ तो छोड़ दीजिए एक्स वाई। इसका मतलब दोनों इक्वल है, रियली इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको इक्वेट करना है। तो हमको एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 2x + 3 किसके जगह पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पर, और ये यहाँ 7 है, तो हम उसको उसके बराबर करेंगे। तो इक्वेटिंग बोथ साइड करना है, ठीक है। तो 2x + 3 = 7। तो यहाँ से कितना हो गया भाई,
2x इक्वल टू 7 माइनस 3 4 हो गया, और x का वैल्यू निकल गया 4/2 करेंगे तो 2। ये सब भी आता है कि भी डिवाइड करना जरूरी है, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होगा ना भैया। चलिए x का वैल्यू मिल गया, यहाँ लिख सकते हैं ऊपर में एक लाइन लिख दीजिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अभी यह है 2y माइनस 14 4, इसको किसके बराबर करेंगे, यहाँ पर 14 के बराबर करेंगे। ये सेकंड और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और यहाँ सेकंड और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 14 है। तो ये क्या हो गया, तो 2y इक्वल टू 14 प्लस 4 इक्वल टू 18 हो गया। तो y इक्वल टू हो गया 18/2 कटेगा इक्वल टू 9। तो आपका क्या निकल गया भाई, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 9, ये आपका आंसर हो। देखिए होता क्या है, ये बच्चे को मैथ सीखने का ये कोई समाधान नहीं है या मार्क्स वो 12 में ले आएगा। अच्छा, आप जब तक बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, जितना टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व किया, तो क्या होना चाहिए, एक अच्छे बच्चे की क्या पहचान है बताइए। एक अच्छा स्टूडेंट का ये पहचान है कि अगर थ्योरेटिकल आइडिया मैंने आपको दिया, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया, तो अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपसे बनना चाहिए। और आपका उम्मीद, अगर किसी को ये होता है कि एनसीईआरटी का एक लाइन से शुरू करें और अंतिम तक खत्म कर दें, हम कर देंगे, वो भी करेंगे हम, लेकिन आपको क्या फायदा इससे मिलेगा ये मुझे बता दीजिए। तो आपका काम है कि आप भी क्वेश्चन बनाइए, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो कमेंट में लिखिए कि सर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, और आप मुझे ये बताइए। उसका वीडियो उसी दिन आपको मिलेगा, नहीं तो उसके अगले दिन जरूर मिलेगा जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप भी बनाना सीखेंगे तब ना होगा। आप वीडियो को सिनेमा की तरह मत देखिए, आप इसको लिखिए, पढ़िए, और वीडियो को स्टॉप करके लिखते जाइए। फिर आप कॉपी में पढ़ सकते हैं, एक नोट्स बन जाएगा आपका। और हर टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक स्किप नहीं हम कर रहे हैं। आप यहाँ से पढ़ के 100% मार्क्स गेन कर सकते हो। क्लास 12 में बिहार बोर्ड का हो बच्चा, सीबीएसई बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो, सारे के लिए। और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो तो 40 नंबर 50 नंबर कितना पूछता है ऑब्जेक्टिव। सब मेरा जो यहाँ लेक्चर होता है, कोई भी टॉपिक जब शुरू करते हैं उसमें जो थ्योरी बताते हैं सारे, उसी से तो पूछता है। श्योर शॉट मारिएगा 50 नंबर 40 नंबर भाई। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो भी 20 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव, वो भी श्योर शॉट है उसका, समझ गए। और बाकी के क्वेश्चन तो आप इतना क्वेश्चन बनाएंगे तो बनाएंगे ही, मतलब डैट मीन्स यू कैन गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ओके। हाँ चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लिए आप लोग, कर लीजिए जल्दी। देखिए अब ये देखिए बुक आप लोग को नजर आ रहा है, क्या हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं पूरा अच्छे से देख लिया, लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 12 का। चलिए अब इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है जो बोर्ड पर हम लिखेंगे नहीं, बता देते हैं। पेज नंबर 71 में है, पेज नंबर 71 का पेज नंबर कौन सा है 71, क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। ये क्वेश्चन हम समझाएंगे और आप समझ लीजिएगा, जैसे ऑफलाइन में कैसे टीचर समझाते हैं, और फिर आप जरूर बना सकते हैं। समझा देते हैं क्वेश्चन, हम समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 2 फार्मर्स रामकृष्ण, ठीक है, और दूसरा है गुरचरण है। 2 फार्मर है, किसान, गांव में रहते हैं ना किसान, उसको। तो 2 फार्मर्स राम किशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टीवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस। मतलब दोनों किसान जो है 3 क्वालिटी का राइस क्या करता है, बनाता है, बनाता नहीं है, उपज करता है, उपज, ठीक है। हाँ, कल्टीवेट करना मतलब उपजाना।
क्या क्या राइस का नाम है? एक बासमती राइस है, दूसरा परमल है, और तीसरा जो है न्योरा नाम है। ये सब राइस का नाम आप लोग सुने होंगे। परमल लंबा लंबा रहता है, बासमती भी आप खाए होंगे, न्योरा का नाम मैंने भी नहीं सुना अभी तक। तो द सेल इन रुपीज ऑफ दिस वेराइटीज ऑफ राइस by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B। मैट्रिक्स के फॉर्म में जो सेलिंग है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों ने तीन तरीके का, जो फार्मर दोनों का जो नाम दिया हुआ है, दोनों तीन तरीके का राइस क्या करता है, उपज करता है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 10,000 है, इतना का बेचा ही है। मतलब सितंबर में जो सेल हुआ है, सितंबर सेल्स इन रुपीज में, रुपीज में सितंबर में कितना सेल करता है, तो 10,000, 20,000 और 30,000 का सेल करता है ये। और फिर इधर है 50,000 और 30,000 और फिर 10,000। ये सितंबर का सेल है। और ये कौन सा राइस है पता है? ये बासमती राइस है। बासमती राइस का सेलिंग ये परमल का है। गांव देहात में इसको परमल नहीं बोलते हैं, परवल बोलता है। परवल जो खाते हैं सब्जी उसको बोलता है। और न्योरा है, NAURA, ये भी राइस का क्वालिटी है। इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है राम कृष्ण। ठीक है, राम कृष्ण, अच्छा राम किशन है भाई, राम किशन है, गलत हो गया, राम किशन जी हैं। और ये हैं गुरचरण है, GURCHARAN। तो देखिए सितंबर में जो सेल करता है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सितंबर में सेल्स जो है रुपीज में बासमती का ये करता है राम किशन जो है वो 10,000 का सेल करता है बासमती, परमल करता है 20,000 का, और 30,000 का न्योरा सेल करता है। कौन करता है? राम किशन करता है। और गुरचरण जो है वो सितंबर में 50,000 का सेल करता है, 30,000 का सेल करता है परमल, और न्योरा सेल करता है 10,000 का। ये मैट्रिक्स ए में दिया हुआ है। और मैट्रिक्स बी में दिया हुआ है अक्टूबर में कितना सेल करता है। ये अक्टूबर में सेलिंग क्या है? 5,000 का है, 10,000 का है, और फिर आपको 6,000 का है। ठीक है, और ये 20,000 का है, दूसरा जो है 10,000 का है, और तीसरा जो है 10,000 का, ये भी 10,000। ये आपका किसका सेलिंग है? राम किशन का, राम किशन जी का सेलिंग है। ये सेलिंग जो है सेकंड रो इसमें जो है वो गुरचरण का सेलिंग है। समझ रहे हैं? गुरचरण का सेलिंग है। और ये आपका सेम ये बासमती राइस का सेलिंग है, ये परमल है, और ये न्योरा है। और ये सेलिंग कब का है? अक्टूबर मंथ का। ये अक्टूबर मंथ का सेलिंग ये है, अक्टूबर का, ये रुपीज में। तो अक्टूबर मंथ में राम किशन जी जो है ये तीनों राइस को इस तरीके से ये सेलिंग प्राइस है, इतना में सेल किया। बासमती इतना का, परमल इतना का, न्योरा इतना का। और ये गुरचरण जी जो हैं ये 20,000 का, 10,000 का, 10,000 का बेचे अक्टूबर में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझना है। इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब नंबर 1 क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, बनाएंगे नहीं, बस समझाएंगे। फाइंड द कंबाइंड, नंबर 1 क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन द सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। कहता है कि सितंबर और अक्टूबर मिला के दोनों फार्मर जो है
फाइंड द कंबाइंड सेल्स। कंबाइंड सेल्स का मतलब क्या हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना। फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर, दोनों महीना का, फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। तो पहले तो हम दोनों को जोड़ेंगे, और ईच वेराइटी का बोल रहा है तो बासमती बासमती के साथ जुटेगा, परमल परमल के साथ जुटेगा, न्योरा न्योरा के साथ जुटेगा, इसका इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, इसके साथ जुटेगा। मतलब ये पहला क्वेश्चन में है कि आप a प्लस बी निकाल दो, a प्लस बी कर दोगे निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में कितना सेल डिक्रीज किया। देखिए सेल डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर सितंबर में 10,000 का ही बासमती बेचा था, यहाँ 5,000 का बेचा। सितंबर में बासमती बेचा था गुरुचरण 50,000 का, यहाँ 20,000 का बेच रहा है। देख रहे हैं आप। तो सितंबर से अक्टूबर में सेल कमा कि नहीं, देखो कम रहा है सेल। 30,000 का बेचा था, 6,000 का बेचा, 10,000 का बेचा, यहाँ 10,000 का बेचा, तो ये तो बराबर हो गया। तो कितना डिक्रीज किया सेल ये निकालना है, ए में बी घटा लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, ए में बी घटा लेंगे, निकल जाएगा कि कितना सेल आपका डिक्रीज किया है। ठीक है, हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कितना डिक्रीज किया, ए माइनस बी निकालना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, भाई साहब क्या कह रहा है थर्ड में, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट, दोनों जो किसान है 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, जितना सेल करता है उसका 2% उसको ग्रॉस प्रॉफिट होता है। कंपेयर द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। कहता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको निकालना पड़ेगा कि 2% प्रॉफिट होता है, तो 2% ऑफ बी निकाल लो, 2% ऑफ बी निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2% ऑफ बी निकालने के बाद जितना आएगा 0.02 आएगा। 2% ऑफ बी निकालेंगे तो 0.02 बी, तो बी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, तो उसको 0.02 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही आपको हम एनसीईआरटी का मल्टीप्लिकेशन, देखिए अभी आपको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन ही सिर्फ पढ़ाए हैं, तो मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने नहीं पढ़ाया मैट्रिक्स का। तो अभी एनसीईआरटी का 3 पॉइंट कितना एक्सरसाइज है, एकदम क्लासरूम के जैसा पढ़ाई चलेगा भाई, थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन आपको देखिए होमवर्क दे रहे हैं, आप बनाइएगा। एक्सरसाइज 3.2 का क्या बनाना है आपको, देखिए एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स चैप्टर एक्सरसाइज चल रहा है। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे आज पढ़ाने से आप बना सकते हो, पूरा थ्योरेटिकल आइडिया, ये चौथा लेक्चर है, इसके पहले 3 लेक्चर है, सारा थ्योरी पढ़ के और फिर ये एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे। 3.1 ऑलरेडी ओवर हो चुका है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन आप आज ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 का, देखिए 2 नंबर आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्वेश्चन नंबर सिर्फ लिखेंगे, क्या क्या बना सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर में जो है मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन मिला दिया है और एडिशन भी मिला दिया है, इसलिए 1 नंबर अभी हम नहीं बोल रहे। बना तो सकते हैं 1 2 3, 1 नंबर का 1 2 3 आप बना सकते हो। 3 नंबर छोड़ देना है क्योंकि फुल्ली मल्टीप्लाई है। और फिर आप बना सकते हो 4 नंबर, 2 बना सकते हो, 4 बना सकते हो, ओब्वियसली आप 5 भी बना सकते हैं। स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने आ गया तो आप 6 बना सकते हो, 6ठा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 7 बन जाएगा, 8 9 सब बनेगा, 7 8 9 10, 7 8 9 10 11 भी बनेगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। 12 भी बनेगा, 12 नंबर भी बनेगा। ठीक है,
7 स्किप वीडियो को नहीं कीजिए। आप लोग वीडियो जो स्किप करके तुरंत खेलने लग जाते हैं, तो बताइए इतना मेहनत हम काहे के लिए कर रहे हैं एनसीईआरटी लेके? तो ये गलत बात है भाई, तो वो कैसे काम चलेगा बताइए। तो अभी फिलहाल जो है जितना मैंने बोर्ड पर लिखवा दिया, अभी 3.2 का सारा मैं बनाने नहीं दिया हूँ। तो ये आपका आज एनसीईआरटी से होमवर्क हो गया। एक्सरसाइज 3.2 का 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इतना सब एडिशन सब्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन है, या जिस टाइप का आज मैंने बनाया है उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? अरे भैया HW दिए हैं, होमवर्क HW दिए हैं आप। तो कहना मेरा ये है कि जैसे आपने पूरा पढ़ा, वीडियो देखा, अच्छे से समझा, अब आप एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन बना लीजिए और हमको आप कमेंट में लिखिए कि सर ये सब जो क्वेश्चन दिए थे इसमें इतना नंबर नहीं बना, तो हम बता देंगे। और नहीं तो आप चाहते हैं कि सारा हम ही इसको बना देंगे, तो फिर बनाएंगे। लेकिन आप, हमारा उम्मीद है आप लोग से कि जरूर आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बनाएंगे। जो नहीं बनेगा कमेंट के जरिए हमसे आप पूछेंगे, ठीक है? जैसे कर रहे वैसे आप चलेंगे तो श्योरली आप 100 में 100 ला सकते हैं मैथ्स में, ठीक है? ये हम बता रहे हैं, आप करके तो देखिए, ठीक है? ओके, बस 3 काम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। गांव में पहुंचाइए इसको, विलेज में, इंडिया के हर विलेज में इसको पहुंचा दीजिए जहां पर टीचर अवेलेबल नहीं है, और जहां अवेलेबल भी है, जिसको नहीं मैथ समझ में आ रहा है, बिल्कुल देखिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? ओके, गुड बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।